कैसे हैं भाई आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि जो बैंकर्स होते हैं इनके साथ हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है ये बेस्ड करती है मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक भी, और कि जो बैंकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली ये उस पर डिपेंड करती है। कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है। इंडिकेटर का तो आपको पता है कि जो भी इंडिकेटर, जितना भी बड़ा इंडिकेटर हो तो वो तकरीबन 60 to 70% के ही करीब रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता वो। ठीक है, इससे ऊपर आप उसको खुद जो है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करके आप खुद लेके जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल तो ये इतना ही रहता है। तो हम लोग यहाँ से ना एक चीज़ सीखते हैं। जैसे देखें कि फर्स्टली हमारे पास क्या हुआ, एक मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, और फिर इस तरीके से जब मार्केट आपको 3 टच बना दे, 1 2 3, 3 टच मार्केट ने बनाए। ठीक है, यहाँ से ये देखें। अब इसके बाद जब यहाँ पे ये बन जाए ना, तो जो यहाँ पे जो बुलिश कैंडल होगी, ठीक है, जो यहाँ पे जो बुलिश कैंडल होगी एक, ये वाली कैंडल, मेक श्योर कि ये जो इसके बाद जो हमारे पास टच बने हैं, ये 1 2 3 जो हमारे पास बने हैं, ये इस वाली बुलिश कैंडल से नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल होगी तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, बट मेक श्योर कि जो नेक्स्ट कैंडल हो वो बुलिश कैंडल से ऊपर क्लोज ना हो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जब मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाए, ठीक है, मतलब कि मार्केट इस तरीके से ऊपर चली गई, 1 टच 2 टच 3 टच, इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आती है। ठीक है, विद मोमेंटम। ठीक है, मार्केट नीचे आए, यहाँ पे मोमेंटम होना ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ कि ये जो चीज़ है ना, इसका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, साइज़ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज़ छोटा होना चाहिए। दैट वाज शी सेड। तो इसका जो साइज़ है ना, ये इस तरीके से नहीं कि इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए, बिल्कुल छोटा सा इतना रहे, ज़्यादा ऊपर ना जाए मार्केट। उसके बाद जब मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने ट्रेड कब करनी है, जब मार्केट यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करे, जब ये मार्केट ये इससे ऊपर ना जाए। मेक श्योर कि इससे ऊपर कोई कैंडल ऊपर क्लोज ना हो, बॉडी ऑफ द कैंडल ऊपर क्लोज ना हो, विक्स ऊपर चली जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये रिटेस्ट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हम लोग शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, और जो यहाँ पे जो एक कैंडल बनी होगी ना, उसका हाई और लो हम इस तरीके से एक बॉक्स में डाल के ऐसे उसे एक्सटेंड कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास कैंडल बनी, तो हमारी एंट्री क्या होगी, ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है, ये एंट्री, स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉक्स के ऊपर, इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बॉक्स के ऊपर, और ये आपका होगा प्रॉफिट। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रेटजी है ये इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी सीख लेते हैं। अब यहाँ से देखें, पूरी पूरी एग्जांपल हमारे पास वही है, बिल्कुल क्लियरली हमें ये दिख रहा है। यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक कैंडल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है। तो जैसे कि ये एक हमारे पास एक यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो ये अगर हम ट्रेड कंसिडर करें तो ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए मैं आपको ये वाली कैंडल के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे 1 टच 2 टच 3 टच आपको देखने को मिले। ठीक है, हम इसे ले लेते हैं इसके अंदर, इस वाली कैंडल को, ये जो कैंडल है ये कैंडल है। ठीक है, ये हमने ले ली, और ये इस तरीके से हम इस कैंडल का लो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ से थोड़ा सा, इस कैंडल का लो, इस वाली कैंडल का हाई और लो हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब यहाँ से देखें, ये नीचे तो गई है, विग नीचे गई है, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुई नीचे। बॉडी क्या हुआ, नीचे क्लोज नहीं हुई। जब इस तरीके से हमारे पास ये हो जाए, उसके बाद मार्केट नीचे निकलेगी,
मैंने कहा था कि साइज़ मैटर करता है, साइज़ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जाए, मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगी, उसके बाद जब रीटेस्ट करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन लेंगे। जब हम इसके अंदर देख रहे होंगे तो लॉन्ग पोजीशन के अंदर यहाँ से हमने ली, अपना हमारा रीटेस्ट हुआ, सॉरी यार ये हम लोगों ने लिया है, ठीक है। यहाँ से हम छोटा सा इसे ये कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ का स्टॉप लॉस था। और ये अगर आप टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट जानते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। आप टेक प्रॉफिट आप अपना यहाँ तक रखते हैं, और ये देखें ये आपकी ट्रेड बिल्कुल प्रॉफिट में। अब यहीं पे हमारे पास एक शॉर्ट पोजीशन भी बन रही है। शॉर्ट पोजीशन कैसे बन रही है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखें ये हमारे पास मार्केट चल रही है, ठीक है, एक टच, दो टच, तीन टच हमें देखने को मिले, ठीक है। ये वाली जो छोटी सी कैंडल है इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करने के बाद जी से हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये देखें इस कैंडल का लो और हाई जो है ना वो हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब इसके बाद मार्केट की कैंडल देखें, कैंडल नीचे ही क्लोज हो रही है, कैंडल ऊपर, बॉडी ऑफ द कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रही। विक्स ऊपर जा रही हैं, कोई मसला नहीं है, विक जा रही हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन बॉडी ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये इस तरीके से ऊपर गई, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, मार्केट ने एक अप साइड की मूवमेंट दी, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गई। जैसे मैंने बताया था ब्रेक होने के बाद इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गई मार्केट, ठीक है। और इसके बाद मोमेंटम के साथ नीचे आना चाहिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ठीक है। ये हमारे पास चार नीचे आ गई। उसके बाद रीटेस्ट हुआ, हम यहाँ से करेंगे शॉर्ट, और ये देखें ये हमारे पास शॉर्ट भी हुआ। ये मैंने ट्रेड ली भी है, और इसके ऊपर मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 24% मेरा प्रॉफिट बन गया था यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली हिट हो गया। छोटा सा मैंने लिया था, लेवरेज ज़्यादा थी इस वजह से, तो यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया। अगर मैं यहाँ तक होता तो तकरीबन 40 to 50% का प्रॉफिट मेरा यहाँ तक बनता। अब ये मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ से हमारा रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट बिल्कुल बॉक्स के ऊपर, या ये वाली जो कैंडल की विक्स हैं आप उसे भी, इस वाली जो बॉक्स है उसके ऊपर का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ का भी जो ये जो हाई है यहाँ का भी, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ का रखें बॉक्स के ऊपर का, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। ये हमने किया और ये हमारी गई टेक प्रॉफिट। कैसा था? अब होता क्या है, जो नॉर्मल लोग होंगे वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे तो मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन बताना भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। वो क्या करेंगे, अब देखेंगे मार्केट ने इतना ज़्यादा पंप कर दिया, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगी, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा यहाँ कहीं से शॉर्ट करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, लॉस में क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस वाली कैंडल पे लॉन्ग उठा लेंगे। क्यों? बोलेंगे कि यार अब मार्केट ऊपर निकल गई है, रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक हो गई, अब ऊपर जाओ। ऊपर जाएंगे फिर मार्केट नीचे, फिर यहाँ से शॉर्ट किया, फिर मार्केट ऊपर, फिर ऊपर किया, फिर नीचे। तो इस वजह से वो कंफ्यूज होते हैं, उनका जो वॉलेट होता है तकरीबन इसी वजह से खाली हो जाता है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग MACD भी यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर मूविंग एवरेज भी यूज़ कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, इतनी सारी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं यार? इतना लंबा चौड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल मतलब सिंपल रखें क्रिप्टो को, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। इट्स ईजी यार, चिल करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बिकॉज आई एम गिविंग फ्री इन्फॉर्मेशन, तो इतना तो बनता है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।